के समय में सभी लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। सारे रोगों का निदान है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए पद्मासन में बैठना है। तो लोग अब पद्मासन कैसे लगेगा उसका मैं थोड़ा प्राथमिक प्रोसेस बता दे रहा हूँ, पहले क्या करना है। समाज में जो अनलिमिटेड चीज है यही है मेडिटेशन। महाराज जी, सन दर्शन में आपका स्वागत है। आपने काफी लोगों को जानकारियां दी। एक जनरल चिंता लोगों को होती है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, भविष्य की चिंता से परेशान होते हैं, नींद नहीं आती है। तो इन सब चीजों को कैसे ठीक करें कि एक नॉर्मल लाइफ हो जाए? जी देखिए, अभी आप आज के समय में सभी लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। जी तो मेडिटेशन करने का प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? एक बार विस्तृत तरीके से प्रोसेस को बता दीजिए। प्रोसेस तो क्या है कि पर्सनल आकर सीखना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन मैं ऐसे कुछ थोड़ा सा प्राथमिक चीज में बता दे रहा हूँ। अच्छा, जनरली होता है कि पर्सनली जो सीखते हैं तो साधु संतों की कुछ वो भी काम करते हैं। जी जी जी। नहीं तो ऐसे आप थोड़ा सा कम लाभ होगा, लेकिन होगा कि कोई भी चीज किताब में पढ़ के चाहे कुछ सुन के नहीं करना चाहिए। इसलिए है ना, वरिष्ठ लोगों से आकर संपर्क करके ही सीखना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। जी। तो मेडिटेशन बेस्ट है, मेडिटेशन करना। ये सारे रोगों का निदान है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए पद्मासन में बैठना है। तो लोगों को पद्मासन में बैठा नहीं जाता है, तो पद्मासन में कैसे बैठ लेगा। मैं एक हफ्ता में पद्मासन जिनको नहीं लग रहा है तो मैं अपने हमारे पास यदि अगर आते हैं आप, एक हफ्ता में मैं पद्मासन लगाने का विधि बता सिखा देंगे और लगने लगेगा पद्मासन। और जब पद्मासन लगेगा तभी मेडिटेशन अच्छा होगा। इसलिए बेस्ट मेडिटेशन करने के लिए पद्मासन जरूरी है। अब पद्मासन कैसे लगेगा उसका मैं थोड़ा प्राथमिक प्रोसेस बता दे रहा हूँ, पहले क्या करना है। सबसे पहले पैर को फैलाएंगे आप इस तरह से, है ना। फैलाने के बाद हाथ को इस तरह से सामने रखेंगे और बॉडी को सीधा रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद 60 से 70 बार इस पैर को इस तरह से हिलाएंगे। देखिए जैसे मैं हिला रहा हूँ, है ना, ये पूरा सटना चाहिए इस तरह से। ये 60 से 70 बार काउंटिंग करके करना है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि ये पैर को, दाहिने पैर को उठाकर बाएं जांघ पर रखना है और उसके बाद हाथ को इस तरह से करेंगे और ये यहाँ पर घुटना के पास लाके इसको इस तरह से 30 से 35 बार इसको हिलाएंगे। ठीक है, 30 से 35 बार ये पूरा हिलेगा, बॉडी सीधा रहेगा, ये जमीन में सटेगा, ये जो देख रहे हैं घुटना। अच्छा, इसके बाद फिर इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद बाएं पैर को फिर दाहिने पर लाएंगे और फिर हाथ को इस तरह से करके इसको इस तरह से करेंगे, है ना, 30 से 35 बार। ये सेकेंड प्रोसेस हुआ। तीसरा नंबर में थर्ड जो है इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। ये हाथ पैर को लाएंगे, यहाँ पर दोनों पैर को सटाएंगे और हाथ को इस तरह से करके इसको इस तरह से कम 25 से 30 बार इसको भी करना है ऐसे, है ना। ये करने के बाद है ना, ये आप रेगुलर करेंगे। अब इस तरह से करेंगे तो लगेगा कि यहाँ पर फट रहा है ना, रहा है। इसलिए प्रैक्टिस करना है प्रतिदिन। ये करने के बाद फिर पैर को फैलाइए सीधा। फैलाने के बाद आप आराम से पद्मासन लगा सकते हैं। देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं, कहीं दर्द नहीं हो, तभी मेडिटेशन अच्छा होगा। अच्छा, है ना। पद्मासन में बैठे हैं, कहीं घुटना में दर्द कर रहा है तो मेडिटेशन मतलब अच्छा नहीं हो पाएगा। जी, क्योंकि मन ध्यान रहेगा हमेशा यहाँ घुटना पर। इसलिए पद्मासन में बैठने के लिए प्रोसेस सीखने के लिए मैं लोगों को सिखाता हूँ, एक हफ्ता में कंप्लीट कराता हूँ पद्मासन में बैठने के लिए। अच्छा, आपसे अगर संपर्क करना हो तो लोग कैसे संपर्क करेंगे? हाँ, तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, है ना। मोबाइल नंबर है 8709553934। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं जब चाहें तो। थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बता दीजिए कि मेडिटेशन कैसे करते हैं और विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति अगर बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ेगी? उनके लिए भी पद्मासन बैठना है। और जो मेडिटेशन सिखाने का जो प्रोसेस जो मैं बताया कि आके पर्सनली सीखना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन नहीं हो सकता। कुछ मंत्रों का उच्चारण करना है, कुछ प्रोसेस बताना है, सिखाना है, तो सीखने के लिए मिलना ही पड़ेगा, है ना। एक दिन मिलना है, डेली आने की जरूरत नहीं है हमारे पास। एक बार केवल 10-15 मिनट टाइम निकाल के आना जाए, मिल सकते हैं। मैं उनको मेडिटेशन सिखा दूंगा अपने घर पे। शाम सुबह आधा घंटा, सुबह आधा घंटा शाम, जो समय निश्चिंत हमेशा कंप्लीट करना है। कितना टाइम जनरली करना होता है मेडिटेशन? कम से कम स्टार्टिंग करने के लिए आधा घंटा, बाकी जब इंटरेस्ट आपको जग जाएगा तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना यही एक समाज में जो अनलिमिटेड चीज है यही है मेडिटेशन।
है ना। जब आपको जब आनंद आने लगेगा आप कर सकते हैं। मेडिटेशन से फायदा क्या होता है करने से? मेडिटेशन से बताया ना, टेंशन से मुक्त रहेंगे आप, किसी तरह का टेंशन नहीं। इसके बाद बहुत सारा अभी देख रहे हैं कि डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, है ना। दिन भर जो काम करते हैं तो बहुत सारा टेंशन रहता है, उससे मुक्त हो सकता है। कोई विद्यार्थी के जैसे पढ़ते हैं, याददाश्त शक्ति भूल, रट मार के याद किया वो भूल गया, है ना। परीक्षा समय कंफ्यूज हो जाता है कि इसका आंसर ये होगा कि ये होगा, तो ये जो मेडिटेशन करने से यह क्लियर करता है कंप्लीट कि हाँ ये है, एकाग्र है। मन की एकाग्र करने का यह विधि है मेडिटेशन। तो मन एकाग्र जब होगा तो दुनिया को जो चाहे वो हर काम को कर सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद आचार्य जी, आपने काफी अच्छी चीज बताई जिससे कि ना विद्यार्थियों को भी स्मरण इस बिजी लाइफ में ना कम टाइम में ज्यादा चीजें एकाग्र करने में उनको सहायता मिलेगी। यस, मेडिटेशन से यही फायदा होगा ना कि कम टाइम में वो ज्यादा चीजें एकत्रित कर लेंगे, ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, स्मरण शक्ति मजबूत हो जाएगी। और भी बीमारियां हैं तो वो सब भी ठीक होते हैं मेडिटेशन से। धन्यवाद आचार्य जी, आपने काफी अच्छी चीजें बताई। लोगों को जरूरत होगी तो आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।